नमस्कार। हमारे सामने एक 18 वर्षीय युवक की कुंडली है। 14 सितंबर सन 2002 में आपका जन्म हुआ है और शाम को 6:30 बजे आपका जन्म हुआ है। देखते हैं आपकी कुंडली के अंदर क्या है, ग्रहों की स्थितियाँ किस स्तर तक आपको जीवन में सफलता देंगी, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, नौकरी, तरक्की, पदोन्नति, कैसा है आपका आने वाला समय, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा शुरू करने वाले हैं। आपकी कुंडली कुंभ लगन की कुंडली है, यानी जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय कुंभ लगन का उदय चल रहा था और चंद्रमा कुंभ राशि के धनु राशि में गोचर कर रहे थे 7 डिग्री के होकर। यानी आपके लगन के स्वामी शनिदेव हैं, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और आपका चंद्रमा 7 डिग्री का है। आपका जन्म मूलों में हुआ, मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। ऐसे लोगों का नामकरण 27 दिन के बाद होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं लगन की। कुंभ लगन एक वायु तत्व राशि का लगन है, यानी व्यक्ति के स्वभाव के अंदर, व्यक्ति के आचरण के अंदर वायु तत्वता देखी जाती है, यानी विचारों का आवागमन देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी अग्रणी सोच रखने वाले, आगे की तरफ सोच रखते हैं, बढ़ने का प्रयास करते हैं जीवन में हमेशा कि हमें जीवन में तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। स्थिर राशि है, यानी स्थिर रहते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, सोच समझकर निर्णय ऐसे लोग लेते हैं। लगन के ऊपर किसी भी ग्रह की स्थिति नहीं है, यानी कोई ग्रह लगन में नहीं बैठा है। लगन का मालिक पंचम भाव में है शनि। लग्नेश केंद्र त्रिकोण में हो तो धन योग बनता है। लग्नेश पंचम भाव में हो तो व्यक्ति बुद्धिमान है। व्यक्ति अपनी बुद्धिमता से, अपनी सोच से, अपने विचारों से जीवन में आगे बढ़ता है। लग्नेश का पंचम में जाना आपकी अच्छी बुद्धि, बौद्धिक क्षमता को दर्शाने वाला होता है, क्योंकि यहाँ शनि भी पंचम भाव में वायु तत्व राशि में है। यानी ऐसे लोगों के मन में विचारों का आवागमन चलता रहता है, लगातार किसी न किसी सोच में ऐसे लोग डूबे रहते हैं। किस काम को किस तरीके से करना है उसके प्रति योजना बनाना ऐसे लोगों के अंदर देखा जाता है। तो लग्नेश का पंचम में जाना इस प्रकार की अच्छी स्थिति को दर्शाता है। ये बुद्धि और ज्ञान के बल पर धन देने वाला योग है। चंद्रमा आपका बैठा हुआ है लाभ भाव में और लाभ भाव का मालिक बृहस्पति बैठा है यहाँ। अब ये कॉम्बिनेशंस देखिएगा आप। मैं यहाँ 2 ग्रहों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, एक चंद्रमा है, दूसरा बृहस्पति है। चंद्रमा की राशि में बृहस्पति, बृहस्पति की राशि में चंद्रमा, यानी जब 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे हैं तो आप इसको ये मान सकते हैं 2 व्यक्ति एक दूसरे के घरों में बैठे हुए हैं। वो दोनों उसका नुकसान नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब आप किसी के घर में बैठते हो और कोई आपके घर में बैठ जाता है तो उसको ये लगता है कि कहीं वो उसका नुकसान ना कर दे, इसलिए दोनों एक दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं। ये एक राशि परिवर्तन राजयोग एक अच्छा राजयोग माना जाता है। जब ये छठे घर से 11वें का संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में, क्योंकि छठा घर रोग ऋण रिपु के लिए जाना जाता है, अपनी बीमारियों पर विजय प्राप्त करना, संघर्ष से सफलता प्राप्त करना, प्रतियोगिताओं में, परीक्षा में सफलता प्राप्त करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करने का ये योग कहलाता है। यानी बृहस्पति और चंद्रमा आपके लिए इस प्रकार से बेहतर हैं। बृहस्पति छठे घर में उच्च के हैं, धन भाव को दृष्टि देते हैं, धन के स्वामी और कारक सभी हैं। व्यक्ति को स्वयं के बल पर भी धन प्राप्त होगा, परिवार से भी धन मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी और जीवन में अच्छे धन कमाने के योग ऐसा बृहस्पति आपको दर्शा रहा है। इसको एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, उसका किसी ना किसी तरीके से धन उसके जीवन में आएगा, चाहे वो कैसे भी आए। एक और बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन आपकी हॉरोस्कोप में है बुध। बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है बुध के बारे में कि अष्टम भाव में अगर बुध शुभ ग्रह होकर बैठ जाए बिना किसी दुष्प्रभाव के, ऐसा बुध अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को भरपूर मात्रा में धन देता है। तो एक और शुभ ग्रह की दृष्टि आपके धन भाव पर फिर से दिखाती है अष्टम भाव, पैतृक संपत्ति और स्वयं के बल पर धन। यानी इस कुंडली में दूसरा तीसरा धन योग में देखने को मुझे मिल रहा है। तो बुध की स्थिति बहुत अच्छी। पंचमेश बुध जब अष्टम भाव में उच्च का हो रहा हो, इंटेलिजेंसी होती है, अच्छी तर्क शक्ति होती है, पकड़ अच्छी होती है, किसी बात को समझना, उसको भूलना नहीं, उस प्रकार की टेंडेंसी ऐसे लोगों में देखी जाती है। शिक्षा के बल पर आगे बढ़ना,
ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अपनी शिक्षा में शोध करना ऐसे लोगों में देखा जाता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिला। अब बात करते हैं योग कारक शुक्र, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देने वाला शुक्र भाग्येश होकर भाग्य स्थान में बैठा। शुक्र की दशा में भाग्य का फल मिलेगा। जब तक बच्चा छोटा है तो पिता से सहयोग मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। बच्चे के पैदा होने के बाद परिवार के अंदर सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, यानी बच्चा अपने परिवार के लोगों के लिए भाग्यशाली होगा। नवमेश नवम में हो, भाग्य का साथ मिलता है। उस दौरान व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें उसको सफलता मिलती है। यहाँ शुक्र देखिएगा नवांश में भी भाग्य स्थान में ही है, यानी इसका मतलब है कि पक्का आपको शुक्र की दशा में जीवन में तरक्की मिलेगी। मंगल सूर्य का योग थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे देखा जाए सप्तम सप्तम भाव में है और साथ में मंगल है। ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपका मंगल सप्तम भाव में है, मंगल दोष बनाता है सूर्य की राशि में, इसलिए ये मंगल दोष इतना प्रभावी नहीं होता। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर शनि की दृष्टि भी आ रही है, इसलिए अहंकार के अंदर आकर आप अपने वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम डाल सकते हैं। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें व्यक्ति अहंकारवश कि पति पत्नी के बीच में तालमेल होना शुरू हो जाता है। कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा, कौन ज़्यादा होशियार, किसकी बातें ज़्यादा अच्छी, कौन ज़्यादा अच्छा बोलता है, उन दोनों की बातों को लेकर इस प्रकार के आर्गूमेंट्स होते हैं। यानी एक दूसरे को साबित करने में लग जाता है जीवन के कौन ज़्यादा बेहतर है, जिसके कारण हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट्स होते हैं, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। वैसा ही ये योग यहाँ दिखता है। सूर्य मंगल के साथ और मंगल दशमेश हैं। सरकारी क्रियाकलापों से फ़ायदा मिलना, सरकारी कार्यों में फ़ायदा मिलना, सरकारी नौकरी से फ़ायदा मिलना, सरकारी ठेके, सरकारी टेंडर आदि से फ़ायदा मिलने का भी योग आपकी कुंडली में यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। राहु केतु के बारे में बात करें। राहु केतु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव से संबंधित सुख में कमी है। चौथे घर में है, स्वयं के बल पर मकान बनाने में मुश्किलें हो जाती हैं। मंगल की राशि में केतु है, मंगल से दृष्ट है। प्रोफेशनली आप अच्छा करेंगे, जीवन में स्वयं के बल पर कर्म करते हुए सुख सुविधा अर्जित करेंगे, अच्छा कार्य क्षेत्र, अच्छा मान सम्मान आपको मिलेगा। क्योंकि राहु केतु जिस ग्रह की राशि में होते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। राहु यहाँ शुक्र की राशि में शुक्र के अनुसार फल देगा, केतु यहाँ मंगल की राशि में मंगल के अनुसार फल देगा। आपकी कुंडली का खाका अगर देखा जाए तो देखिए बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस मिले। मंगल सूर्य का योग मिला, शुक्र स्वग्रही मिला, बुध उच्च का, शनि त्रिकोण में, बृहस्पति उच्च का। ये कुंडली का खाका है जिसमें आप पैदा हुए। ये आपके माँ बाप के कर्मों के द्वारा आप पैदा हुए और आपको इस प्रकार की प्लैनेटरी पोजीशन मिली कि जीवन में सुख साधन मिलेंगे। अब वो व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर जीवन में कितना करेगा ये बताती हैं आपकी वर्ग कुंडलियाँ। साथ ही साथ सही समय पर सही ग्रह की दशा होने से ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। कुंडली में राजयोग हैं, धन योग हैं, दशा अच्छी मिल नहीं रही, आप परेशान। हर कोई कुंडली को देख के कहेगा राजयोग है, धन योग है, और आप बोलोगे भैया मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब आपको दशा ठीक नहीं है। शुक्र की महादशा आपको चल रही है। शुक्र योग कारक नवमेश होकर नवम में घर से, परिवार से, पिता से सहयोग दिलाएगा। आप जो कार्य करेंगे उस दौरान पढ़ाई लिखाई उसमें आपका भाग्य साथ देगा। ये शुक्र की परिभाषा है जो मुझे यहाँ दिखाई दी है। आपने इससे रिलेटेड सवाल पूछे हैं। उम्र हो गई आपकी 18 वर्ष, यानी या तो इंटर में पास कर लिए होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि हाँ 12वीं के बाद व्यक्ति आगे चल रहा है। अब बात आती है कि अब आगे क्या होने वाला है। दशा चल रही है शुक्र में शनि नवंबर 21 तक। व्यक्ति की पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई जारी है, व्यक्ति पढ़ाई में तरक्की करेगा, प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि शुक्र शनि दोनों त्रिकोण में बैठे हुए हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। उसके बाद आएगी नवंबर 21 से शुक्र में बुध। बुध के लिए इंटेलिजेंसी का कारक, बुद्धि का कारक उच्च का होकर छठे अष्टम भाव में बैठा है, बिना किसी दुष्प्रभाव के बैठा। इसका मतलब शुक्र में बुध की दशा भी अच्छी ही जाने वाली है आगे। यानी करियर वाइज देखें तो आने वाले 4-5 साल मुझे एक तरक्की के दिखते हैं कि हाँ व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा करके कुछ प्राप्त करेगा। भविष्य के हिसाब से देखें तो शुक्र की दशा के बाद सूर्य की दशा आएगी। सूर्य कौन है? दशमेश के साथ राजयोग में है, कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाएंगे, यानी वो सूर्य की 6 साल की दशा भी आपकी अच्छी ही जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि आपने सवाल पूछा सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। अगर है तो कब तक हो जाएगा, कौन से साल में, कौन से विभाग में। चलिए
दशम भाव में केतु मंगल की राशि में है और मंगल सूर्य के साथ, वही मंगल आपका यहां भी सूर्य की राशि में, यानी ऐसा कार्य क्षेत्र जो पुलिस से संबंधित हो, मिलिट्री से संबंधित हो, अग्नि से संबंधित हो, फायर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, यानी बिजली विभाग हो गया, मिलिट्री का विभाग हो गया, ये जो विभाग मैं आपको बता रहा हूं उनमें आप ट्राई कीजिए, उसमें आपके ज़्यादा अच्छे चांस बनते हैं। तो ये तो हो गया एक विभाग के किस विभाग में ट्राई करने से आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात, क्या सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं, बिल्कुल वो मैं आपको बता ही चुका हूं। शुक्र में बुध 2024 तक लगातार ऐसी दशाएं आपको हैं कि अगर ये व्यक्ति अपने दिमाग को एक तरफ लगाते हुए पढ़ाई शुरू कर दे तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है सरकारी नौकरी की। आगामी 3-4 साल में सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी आपके लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप अपने दिमाग को पूर्ण रूप से अपने कार्य में लगा दीजिए। तो ये तो था आपका सरकारी नौकरी का योग, क्योंकि वर्तमान में चल रहा है। नवंबर 21 से सितंबर 24 के बीच में जो शुक्र बुध आएगी उसमें ही आपको जीवन में धन, सोर्स ऑफ इनकम शुरू होगा, या कह सकते हैं नौकरी लग के पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो सरकारी नौकरी भी है, विभाग भी है और योग भी हैं, तीनों मौजूद हैं। लग जाइए अपने कार्य क्षेत्र में, ईमानदारी से तैयारी करते हुए सफल हो जाएंगे। जीवन में कष्ट तो नहीं है। कष्ट भाई साहब, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं जिसके जीवन में कोई कष्ट ना हो, क्योंकि कुंडली के अंदर 6, 8, 12 भाव हैं और 6, 8, 12 भाव कुंडलियों में होंगे तो कष्ट तो होगा ही, लेकिन उन कष्ट से आप कितनी आसानी से निकलेंगे, उबर जाएंगे, वो डिपेंड करता है। कि हल्का सा कष्ट आया निकल गए, तो वो सारी क्षमताएं आपकी कुंडली में हैं, आप बिल्कुल भी ना घबराइए इस बात से। शादी कब तक, जीवन साथी कैसा मिलेगा, शादी का योग बता देता हूं। अभी चल रही है शुक्र की महादशा। शुक्र नवांश कुंडली में लाभ भाग्य स्थान में है। शुक्र में शनि, शनि के बाद आएगा बुध, बुध के बाद आएगा केतु, यानी शुक्र केतु 2025 तक तो शादी होती नहीं। अब आती है सूर्य की बारी। सूर्य यहां सप्तमेश होकर सप्तम भाव में है, शादी कराने वाला ग्रह। सूर्य में जब आएगी मंगल 2026-27 तब आपको शादी का योग बनेगा। लेकिन नवांश कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में केतु के साथ है। ऐसी स्थिति में विवाह होने में परेशानी अवश्य आती है। हो सकता है 2, 4, 5, 6 रिश्ते देख लो फिर भी आपकी शादी ना हो, कहीं आपकी बात बन जाए वहाँ से टूट जाए, ऐसा भी इन दशा में दिखता है। लेकिन हाँ, ये ग्रह आपकी शादी करा देगा। कुंडली मिलान करके शादी करेगा, गुण मिलान करके शादी नहीं करनी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुंडली से कुंडली मिलाएं, लड़की की कुंडली में देखें कि वो आपको कितना सुख सहयोग दे सकती है। इन चक्कर में बिल्कुल मत पड़ जाना कि तुम्हारे 36 में से 25 मिल गए, 18 मिल गए, 32 मिल गए, 36 मिल गए, बहुत बढ़िया। सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं होता ये। तो कुंडली मिलान करिए, गुण मिलान नहीं करना है, क्योंकि सूर्य की दशा में शादी होने का मतलब है हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सूर्य से अगली दशा चंद्रमा की भी है। इसलिए मेरी बात पर यहाँ गौर कीजिएगा। 2026, 27, 28 ऐसा समय होगा जो शादी के लिए अच्छा योग बनाएगा। तो जीवन साथी के साथ वैवाहिक तालमेल उनकी कुंडली पर डिपेंड करता है जिनसे आपकी शादी होगी। उनकी कुंडली मैच कराएंगे तो आपको शादी का सुख अच्छा मिलेगा। क्या मैं अपने माता पिता को सुख दे पाऊंगा? बिल्कुल निश्चित दे पाएंगे। आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छा जीवन यापन करेंगे और माँ बाप को सुख देंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और माँ बाप से भी आपको सुख मिलेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये तो था आपका कुंडली का एनालिसिस। हॉरोस्कोप अपने आप में बहुत अच्छी है, भविष्य में आप तरक्की करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। कुछ काम ऐसे करने हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, आप गायत्री मंत्र का जाप किया कीजिए रोजाना, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा के समय या पूजा स्थान पर बैठिए, सूर्य देव के सामने बैठिए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठिए और ज़्यादा से ज़्यादा रोजाना गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। कोई काउंटिंग नहीं करनी है, जितना देर तक मन करे उतनी देर तक बोल बोल कर गायत्री मंत्र का जाप करो। सुबह सुबह के समय करो, सूर्य निकलते ही करो, सबसे अच्छा आपके लिए रहने वाला है।
जरूरी नहीं आप स्नान करें तो भी, आप शौच आदि से निवृत्त होकर हाथ मुंह धो के बैठ सकते हैं, नहीं तो ना धो के बैठ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र जपें, वो आपके लिए सबसे बेहतर उपाय दिखाई देता है। पन्ना रतन पहनने की मैं आपको यहाँ सलाह दे सकता हूँ कि आप राइट हैंड की कनिष्ठा उंगली में पन्ना रतन धारण कीजिए। बुध की स्थिति कुंडली में ठीक है। पन्ना रतन धारण करने से आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। और अभी क्योंकि 18 साल की उम्र है, इसलिए मैं पन्ना रतन के लिए बोलूँगा, जिस दिन आपकी उम्र हो जाए लगभग 23 साल, उस दिन आप धारण करिएगा ओपल रतन। लेकिन पहले पन्ना पहनिएगा चांदी में। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको रतन बनवाकर आपके एड्रेस तक भेज देंगे और आपको तरीका बता देंगे किस दिन किस तरीके से वो अंगूठी आपको पहननी है। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। जीवन में अच्छी तरक्की करेंगे आप, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने टारगेट पर ध्यान दीजिए, मेहनत से कार्य कीजिए। नमस्कार।